मूवी की शुरुआत में लिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी। उसका दिमाग काफी तेज था। अब इस चीज से लिन के पिता भी उससे बहुत खुश थे और वो उस पर बहुत प्राउड फील करते थे। इसलिए वो उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराना चाहते थे, जिसके लिए वो लिन को एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं, जहाँ वो स्कूल की प्रिंसिपल को लिन के पिछले रिकॉर्ड दिखाते हैं जिनमें लिन ने टॉप किया था, और वो प्रिंसिपल को बताते हैं कि उनकी बेटी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो अब ये सब जानने के बाद प्रिंसिपल लिन से पूछती है कि क्या तुम हमारे स्कूल में पढ़ना चाहती हो। इस पर लिन उन्हें सीधे मना कर देती है। प्रिंसिपल जब इसका कारण पूछती है तो लिन कहती है कि उसके पिता की इनकम बहुत कम है। अगर उसने इस स्कूल में एडमिशन लिया तो उसे साल में लगभग 1.5 लाख का खर्चा आ जाएगा। इस पर स्कूल की प्रिंसिपल कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्कूल की फीस तो 1,20,000 ही है। तो अब लिन उन्हें अपने कैलकुलेटर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए स्कूल के सारे टैक्सेस वगैरह जोड़कर बता देती है, जिसे देखकर स्कूल की प्रिंसिपल लिन से बहुत इंप्रेस हो जाती है और वो लिन को स्कॉलरशिप देकर स्कूल में एडमिशन दे देती है। अब स्कूल में उसकी दोस्ती ग्रेस नाम की एक लड़की से हो जाती है जो कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थी। उसे एक दिन क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं जिनके आंसर लिन उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देती है, पर फिर भी जब उनका एग्जाम होता है तो ग्रेस की बत्ती गुल हो जाती है और वो पेपर में कुछ नहीं लिख पा रही थी। इनके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन थे जिन्हें इन्होंने ABCD में से सही आंसर पर गोला लगाना था, पर ग्रेस तो क्वेश्चन पेपर को देखकर सारे आंसर ही भूल गई। तो वो अब लिन से हेल्प मांगती है, पर टीचर उन्हें बात करते हुए देख लेता है और वो कहता है कि मेरी क्लास में कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। तो अब ग्रेस रोने लग जाती है, जिसे देखकर लिन को अच्छा नहीं लगता है। वो ग्रेस की मदद करने के लिए एक इरेजर पर सारे क्वेश्चनों के आंसर लिख देती है और फिर उसे अपने जूते में डालकर ग्रेस को पास कर देती है, जिससे अब ग्रेस सारे आंसर लिख लेती है। पर क्योंकि लिन के पास अब जूता नहीं था तो वो अपने जूते को लिन की तरफ सरकाती है, पर उससे वो जूता वॉकिंग एरिया में चला जाता है और फिर इससे पहले कि वो टीचर मुड़कर उसे देखता, लिन बड़ी चालाकी से उस जूते को पहनकर अपनी आंसर शीट को सबमिट कर देती है। फिर क्लास से बाहर आकर ग्रेस लिन को थैंक्स कहती है और उसे पार्टी करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के वहां ले जाती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड पैट ग्रेस की मदद करने के लिए लिन को थैंक्स कहता है और वो अब चाहता था कि लिन उसे और उसके दोस्तों के भी एग्जाम में हेल्प करे, जिसके बदले में वो उसे कुछ पैसे दे देंगे। अब पहले तो लिन उसे मना कर देती है, पर जब उसे घर जाकर पता चलता है कि उसे स्कॉलरशिप मिली तो है, पर उसके पिता अभी भी फंड के रूप में कुछ पैसे दे रहे हैं और अभी तक उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए तक दे दिए थे, वो भी लिन से छुपाकर। लिन को जब इस बात का पता चलता है तो वो इससे बहुत दुखी होती है, तो वो अब पैसे कमाने के लिए पैट की बात को मान जाती है। फिर पैट उसे बताता है कि उसके 5 और दोस्त हैं जो कि उसे पर पेपर के 3,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं और उनके टोटल 13 पेपर होने वाले हैं। अगर वो उनकी मदद करती है तो उसके पास काफी अच्छे पैसे हो जाएंगे। तो अब लिन उनकी बात को मान जाती है और जब वो अपने घर पर पियानो बजा रही थी तो उसे इससे एक आइडिया आता है। वो पैट और उसके सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है और उन्हें पियानो क्लास देते हुए उसकी उंगलियों पर फोकस करने के लिए कहती है। फिर वो उन्हें पियानो टेक्निक में उंगलियों के मूवमेंट से ABCD में से कौन सा सही आंसर होगा करके समझा देती है, जिसके बाद एग्जाम के दिन लिन उन सभी को अपने फिंगर मूवमेंट से सारे आंसर बता देती है, जिससे वो सारे बच्चे पास हो जाते हैं और लिन के पास भी काफी अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। अब एक दिन उनके स्कूल में बैंक नाम का स्टूडेंट आता है जिसे लिन की ही तरह स्कॉलरशिप में एडमिशन मिला था और वो भी लिन की तरह पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और लिन भी धीरे धीरे करके उसे पसंद करने लगी थी। वो दोनों अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए टीन जीनियस नाम के कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और जीत जाते हैं, जिससे इनका स्कूल लोगों के चर्चे में आने लगता है और फेमस हो जाता है। और इस चीज से स्कूल की प्रिंसिपल भी इन दोनों से बहुत खुश होती है। वो इनसे कहते हैं कि हमारा स्कूल तुम दोनों में से एक को सिंगापुर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देना चाहता है और आने वाले टाइम में जो भी उन्हें इस स्कॉलरशिप का डिजर्विंग लगेगा वो उसे दे देंगे। इसके बाद हमें बैंक को दिखाया जाता है जिसकी फैमिली कंडीशन बहुत ही खराब थी। वो और उसकी माँ कपड़े धोने की एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसके पिता बहुत पहले ही मर चुके थे और इसीलिए बैंक इतनी ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद स्कूल में एग्जाम का दिन आ जाता है, जहां एग्जाम से पहले एक स्टूडेंट बैंक से उसे पास कराने के लिए हेल्प मांगता है, जिसके बदले में वो उसे लिन की ही तरह 3,000 रुपए देने के लिए तैयार था। हालांकि उसने लिन को भी पैसे दिए थे, पर उसे फिंगरप्रिंट की मूवमेंट समझ में नहीं आती थी, इसलिए वो बैंक से उसकी हेल्प करने के लिए कह रहा था, लेकिन बैंक उसे सीधे मना कर देता है और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। बैंक को आज तक पता नहीं था कि लिन पैसे लेकर उन लोगों को पास करवाती है, पर अब उस स्टूडेंट के मुंह से लिन का नाम सुनकर उसे लिन पर शक होने लगता है। और फिर जैसे ही एग्जाम शुरू होने लगता है तो टीचर सभी को बताता है कि इस बार उनके पेपर के 2 सेट हैं, जिसे सुनकर लिन और वो बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि वो लोग सभी लिन के ही भरोसे आए थे। और इधर लिन को सेट 1 का पेपर मिलता है और उसके बगल वाले को सेट 2 का, और बहुत सारे बच्चों के पास भी सेट 2 का ही पेपर था। तो अब लिन सबसे पहले सेट 1 के क्वेश्चन के आंसर को इशारे से बताना शुरू करती है और इधर बैंक भी सब पर नजर रख रहा होता है। वो अपना पेपर सबमिट करने वक्त टीचर से उन बच्चों के बारे में बताता है कि क्लास में चीटिंग हो रही है और तभी लिन ने सेट 1 वाले लोगों को सभी क्वेश्चनों के आंसर बता दिए थे। फिर वो लोग एक साथ उठते हैं और अपनी आंसर शीट को जमा करते हैं,
जिससे टीचर का ध्यान भटक जाता है और इधर लिन अपने बगल वाले से सेट 2 के क्वेश्चन पेपर को ले लेती है। फिर जल्दी से वो सेट 2 वाले आंसर को कंप्लीट करके टाइम खत्म होने से पहले सभी बच्चों को आंसर बता देती है। जिसके बाद जब इनका एग्जाम खत्म होता है तो थोड़ी देर बाद लिन को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है, जहाँ वो बैंक को देखती है। दरअसल उसने प्रिंसिपल को इनकी चीटिंग के बारे में कंप्लेंट कर दी थी। प्रिंसिपल जब इन दोनों से चीटिंग के बारे में पूछती है तो वो दोनों सीधे मना कर देते हैं, पर इधर बैंक प्रिंसिपल से कहता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इस स्टूडेंट ने पहले मुझसे हेल्प मांगी थी, मैंने जब मना कर दिया तो फिर मैंने क्लास में नोटिस किया कि लिन उसकी मदद कर रही थी। तो अब प्रिंसिपल उन दोनों की आंसर शीट को चेक करने लगती है। उससे उसे पता चलता है कि दोनों के क्वेश्चन पेपर शीट अलग अलग हैं, जिससे प्रिंसिपल को लगता है कि दोनों कॉपी कैसे कर सकते हैं, इसलिए वो अब उन दोनों को जाने के लिए कहती है। तभी प्रिंसिपल की नजर लिन की वर्कआउट शीट पर पड़ती है, तो उसमें उसने सेट 1 और 2 के दोनों के आंसर लिखे हुए थे, जिससे अब प्रिंसिपल को बैंक की बात पर यकीन हो जाता है और वो गुस्से में लिन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इस पर बैंक उसे कहता है कि इसने पैसों के लिए ये सब किया है। जिसके बाद प्रिंसिपल लिन से बहुत गुस्सा होती है और वो उसके पिता को स्कूल में बुलाकर लिन के बारे में सब कुछ बताती है और उसे बहुत ज्यादा डांटती है। फिर वो लिन की स्कॉलरशिप भी कैंसिल करके बैंक को दे देती है और कहती है कि अब बैंक ही उस एग्जाम को देने के लिए सिंगापुर जाएगा। अब ये सब जानकर लिन के पिता भी लिन से बहुत नाराज होते हैं और वो गुस्से में उसकी दी हुई शर्ट को उतार कर फेंक जाते हैं। इसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली के साथ डिनर कर रही थी और वहाँ पैट के पिता को लग रहा था कि ग्रेस की वजह से ही उनका बेटा पढ़ाई में अच्छा हो रहा है और उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसलिए वो अब ग्रेस और अपने बेटे को फॉरेन कंट्री में एक अच्छे कॉलेज में भेजना चाहते थे। पर इससे पहले उन्हें एक एग्जाम क्लियर करना होगा जो कि वर्ल्ड वाइड होता था और ये बहुत टफ था, अपने यहाँ के IIT या UPSC की तरह। तो अब ग्रेस इस बात को लिन को बताती है और उससे उसे और उसके बॉयफ्रेंड को एग्जाम में पास कराने के लिए हेल्प मांगती है, जिसके लिए वो लोग उसे 6 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार थे। पर लिन उसे मना कर देती है क्योंकि उसकी लाइफ पहले से ही इतनी टफ और डाउन चल रही थी और वो अपने सर एक नया झमेला नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी तो उसे अलग अलग देशों के टाइम वाली घड़ी दिख जाती है, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ग्रेस की हेल्प करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो ग्रेस और उसके बॉयफ्रेंड को अपना प्लान बताती है। दरअसल ये एग्जाम वर्ल्ड वाइड एक ही टाइम पर और एक ही दिन होना था, पर क्योंकि सभी देशों का टाइम जोन तो अलग अलग होता है, तो ये एग्जाम यहाँ थाईलैंड के टाइम के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में 4 घंटे पहले होने वाला था। इसलिए लिन अब उन दोनों से कहती है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाकर एग्जाम को देगी और एग्जाम के सारे क्वेश्चन के आंसर को याद करके उन्हें भेज देगी। पर लिन इस काम को अकेले नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे बहुत कम टाइम में एग्जाम के सारे क्वेश्चन आंसरों को याद करके यहाँ भेजना था। इसलिए लिन को उसके जैसा ही दिमाग वाला चाहिए था, जो आधे क्वेश्चनों को याद करके आंसर यहाँ भेज दे और आधे को लिन खुद याद करके यहाँ भेज देगी। और ऐसे में उसे बैंक का ही नाम याद आता है। फिर लिन उन दोनों से कहती कि वो लोग इसमें और स्टूडेंट को भी जोड़ सकते हैं जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं। वो लोग सभी से 6-6 लाख रुपए लेंगे और उन्हें एग्जाम में पास करा देंगे और फिर इसका कुछ कमीशन बैंक को भी दे देंगे। फिर हम बैंक को देखते हैं जिसका अगले दिन स्कॉलरशिप का एग्जाम होने वाला था। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो लोग उसे पेल पाल के कचरे के ढेर में फेंक जाते हैं। फिर जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वो अब बहुत दुखी होता है क्योंकि आज उसका स्कॉलरशिप का एग्जाम था और अब वो मिस हो गया था। दूसरी तरफ हम पैट को देखते हैं जिसने अब बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया था जो कि उस एग्जाम को देने वाले थे। वो उन सभी से मीटिंग करके उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो लोग किस तरह से चीटिंग करने वाले हैं। अब इस एग्जाम में उन्हें सिर्फ 4 चीजें ही लेकर जानी थी, पेंसिल, इरेजर, एडमिट कार्ड और अपना पासपोर्ट। इनका प्लान था कि लिन और बैंक दोनों ऑस्ट्रेलिया एग्जाम देने के लिए जाएंगे और वहाँ लिन और बैंक अपना अपना फोन वहाँ के वॉशरूम में पहले ही छुपा देंगे और फिर एग्जाम देने के बाद ब्रेक के टाइम पर जल्दी से उन क्वेश्चनों के आंसरों को यहाँ थाईलैंड में भेज देंगे और यहाँ ग्रेस और पैट उन सभी आंसरों को बारकोड में बदल के बहुत सारी पेंसिलों में प्रिंट करा लेंगे और फिर उन्हें उन सभी लोगों को बांट देंगे। इस बारकोड में आंसर इस तरह से थे कि जो सबसे मोटी लाइन होगी वो ऑप्शन ए और उससे पतली बी, उससे पतली सी और सबसे पतली का मतलब होगा डी। और हर पेंसिल पर क्वेश्चन नंबर भी लिखे होंगे ताकि वो लोग सही आंसर लिख पाएं। अब इस प्लान को सुनने के बाद वो सभी स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं। फिर उधर लिन बैंक के पास जाती है जो कि अब बहुत दुखी था क्योंकि अब उसका विदेश जाकर पढ़ना सपना ही रह गया था। लिन उसके पास आकर उसे अपना सारा प्लान बताती है और उसे कहती है कि अगर वो उनके प्लान में शामिल होता है तो उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे जिनसे वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है और अपना और अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रख सकता है। तो अब बैंक भी ये सोचकर इनके प्लान में शामिल हो जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर रिहर्सल करते हैं कि वो लोग किस तरह से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे
करेंगे, सेम वैसे ही जैसे मनी हाइस्ट में प्रोफेसर करता है। और इधर इनकी प्रोफेसर थी लिन, जो इन्हें सब कुछ सिखाती है कि अगर वो लोग इसमें पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें किस तरह से बात करनी है और किस तरह से बिहेव करना है। अब इधर बातों ही बातों में पैट के मुंह से निकल जाता है कि बैंग को किसी ने मारकर कचरे के ढेर में फेंक दिया था। तो इस पर बैंग उस पर भड़क जाता है और पैट से लड़ने लगता है, क्योंकि बैंग ने कचरे के ढेर में फेंकने वाली बात किसी को नहीं बताई थी, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि पैट ने ही उसे पिटवाया था ताकि वो एग्जाम ना दे पाए और उनके प्लान में शामिल हो जाए। इसलिए वो अब यहाँ से गुस्से में चला जाता है। लेकिन फिर जब उसे एहसास होता है कि उसके पास कुछ नहीं है और उसने ये काम नहीं किया तो वो और उसकी माँ पूरी जिंदगी भर दूसरों के कपड़े ही धोने में रह जाएंगे। तो वो अब लिन के पास वापस आता है और उसे कहता है कि उन्हें ये काम करना ही होगा। जिसके बाद ये दोनों उस एग्जाम की पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। फिर एग्जाम सेंटर पहुंचते ही ये दोनों सबसे पहले अपने फोन को वॉशरूम के फ्लैश में छुपा देते हैं और एग्जाम देने के लिए बैठ जाते हैं। अब इस एग्जाम में 4 सेक्शन थे, जिसमें हर सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, जिन्हें उन्हें 45 मिनट में सॉल्व करना था और उन्हें हर सेक्शन के बाद 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। अब पहले सेक्शन में ये दोनों 45 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चनों के आंसरों को याद कर लेते हैं और फिर दोनों ब्रेक के टाइम पर वॉशरूम में जाते हैं, जहां लिन तो अपने आंसरों को भेज देती है पर बैंक आंसर्स नहीं भेजता। वो ग्रुप में मैसेज डालता है कि उसे 10 लाख रुपए और चाहिए, तभी वो आंसर्स भेजेगा। अब इस बात से उधर पैट और ग्रेस घबरा जाते हैं और फिर उन दोनों के पास जितने भी पैसे थे वो बैंक को भेज देते हैं, जिससे अब बैंक उन्हें आंसर्स भेज देता है। जिसके बाद अब ये दोनों उन बारकोड को बनाने और पेंसिल में प्रिंट करने में लग जाते हैं और यहाँ लिन और बैंक इसी तरीके से सेक्शन 2 को भी निपटा देते हैं। और फिर जब ये दोनों सेक्शन 3 के सेट को निपटा कर ब्रेक के टाइम पर वॉशरूम में जाते हैं तो इस बार लिन को वॉशरूम के बाहर वेट करना पड़ता है और उधर बैंक वॉशरूम में पहुंचकर आंसर्स को भेजने में लगा था। पर तभी उसके दरवाजे के बाहर सिक्योरिटी चेकर आ जाता है, जिन्हें उस पर शक हो चुका था। वो बैंक को जल्दी से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। अब ये सुनकर बैंक घबरा जाता है और वो जल्दी से सारे आंसर भेजकर फोन की हिस्ट्री को डिलीट कर देता है। जिसके बाद वो फोन को फ्लैश करने की कोशिश करता है पर वो फोन फ्लैश नहीं होता और तभी वो सिक्योरिटी वाला दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और अब बैंक पकड़ा जा चुका था। फिर उधर हम लिन को देखते हैं, जिसने अब तक सारे आंसर भेज दिए थे, पर जब वो अपने फोन को छुपाने वाली थी तो उसके दरवाजे पर भी चेकर आ जाती है, जो उसे जल्दी बाहर आने के लिए कहती है। तो अब लिन जल्दी से उस फोन को अपने जूते में छुपा लेती है और बाहर आ जाती है, जहां वो बैंक को भी देखती है, जो कि अब पकड़ा जा चुका था और सिक्योरिटी वाला उससे गुस्से में पूछताछ कर रहा था। फिर लिन एग्जाम हॉल की तरफ जाने लगती है तो वहां अब अंदर जाने से पहले सबकी चेकिंग हो रही थी। तो अब लिन उनसे बचने के लिए पानी पीने का बहाना करती है और अपने फोन को फिल्टर में ही छुपा देती है। जिसके बाद वो एग्जामिनेशन हॉल में वापस आ जाती है, जहां उसे अब सेक्शन 4 के भी सारे क्वेश्चनों को अकेले याद करना था, क्योंकि बैंक तो अब पकड़ा जा चुका था। और इस सब से लिन भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी, जिस वजह से वो सारे आंसरों को याद करने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। पर फिर वो अपने आप को शांत करती है और ऐसा फील करती है कि जैसे वो पियानो बजा रही है। दरअसल उसे पियानो की धुन ABCD में मेमोराइज थी और अब वो सारे आंसरों की एक धुन बनाती है, जिन्हें वो याद कर लेती है। जिसके बाद वो यहाँ से बाहर जाने के लिए जानबूझकर अपने मुंह में पेंसिल डालकर पेपर पर उल्टी कर देती है। फिर वो अपनी तबीयत का खराब होने का बहाना बनाकर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाती है, जहां वो अब अपने फोन को फिल्टर से निकालती है। पर जब वो यहाँ से जाने वाली थी तो उधर सिक्योरिटी वाला उसी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर लिन छुप जाती है। और जब इधर सिक्योरिटी वाला एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचता है तो उसे समझ में आ जाता है कि लिन भी बैंक से मिली हुई है, इसलिए वो अब लिन का पीछा करने लगता है। और अब लिन ऐसे ही भागते भागते मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और वो यहाँ जल्दी जल्दी अपने फोन से सारे क्वेश्चन आंसर को भेज रही थी, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाला उसका पीछा करते हुए यहाँ भी आ गया था और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। तो अब लिन जैसे तैसे करके सारे आंसरों को भेज देती है, जिससे वहां अब ग्रेस और पैट सभी आंसरों का बारकोड बनाकर पेंसिल में प्रिंट करवा देते हैं और सभी बच्चों को बांट देते हैं। पर इधर अभी भी वो सिक्योरिटी वाला लिन के पीछे ही पड़ा हुआ था। तो अब लिन सबसे पहले अपने मोबाइल को एक दूसरी लेडी के बैग में डाल देती है और फिर अपने मुंह में बिस्किट ठूस लेती है। फिर जैसे ही वो सिक्योरिटी वाला उसके पास आता है तो वो उल्टी करने का बहाना कर देती है और उसे कहती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ गई और इस तरह से लिन बच जाती है। लेकिन लिन अब इससे खुश नहीं थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। और उधर बैंक को एग्जाम में चीटिंग करने की वजह से हमेशा के लिए इस एग्जाम से बैन कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद इनके द्वारा चीटिंग कराए गए बच्चों का रिजल्ट आता है, तो वो सभी बच्चे पास हुए थे और उन सबके एक जैसे ही नंबर आए हुए थे, जिससे वो लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं। पर इधर अभी तक लिन ने अपने हिस्से के पैसे नहीं लिए थे। उसके दोस्त बताते हैं कि बैंक ने अपने हिस्से के पैसे ले लिए हैं, पर लिन अभी भी उन पैसों को लेने से मना कर देती है। इसके बाद आखिर में एक दिन बैंक लिन को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। लिन जब उसके घर पर पहुंचती है तो यहाँ बैंक ने अपनी माँ के लिए नई बहुत सारी वॉशिंग मशीनें रखी हुई थी। फिर लिन जब बैंक से मिलती है तो अब बैंक इस काम को कंटिन्यू
करना चाहता था और इस काम से बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। वो लिन से कहता है कि साल में ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं जिन्हें लाखों बच्चे देते हैं, अगर वो इसी तरह से उन्हें पास करवा दें तो वो लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पर लिन अब ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती थी और वो उसका साथ देने के लिए मना कर देती है। लेकिन बैंक इतनी आसानी से मानने वाला कहाँ था। वो अब लिन को ही ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा कि तुमने उस एग्जाम में चीटिंग की थी और बहुत सारे बच्चों को पास करवाया था। अब ये सुनकर लिन को बहुत दुख पहुंचता है क्योंकि वो बैंक को पसंद करने लगी थी और उसने सोचा नहीं था कि बैंक इतना नीचे गिर जाएगा। पर फिर भी लिन उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। फिर आखिर में हम देखते हैं कि लिन अपने सभी दोस्तों और उन सभी स्टूडेंट्स का फ्यूचर बचाने के लिए अपने ऊपर सारे ब्लेम ले लेती है और यहीं पर कहानी दी एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकते हैं।